सर। पिछले लेक्चर में ये हुआ था, इंजीनियरिंग कर्व्स का क्लासिफिकेशन बताए थे। इलिप्स होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, साइक्लॉइड होता है, एपीसाइक्लॉइड होता है, हाइपोसाइक्लॉइड होता है, इन्वोल्यूट होता है, स्पाइरल होता है, हेलिक्स होता है। ये दोनों सिलेबस में नहीं है, स्पाइरल और हेलिक्स। तो हम लोग इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, इन्वोल्यूट पढ़ेंगे। ठीक है। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एक कैटेगरी में आता है कोनिक सेक्शन के। साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड एक कैटेगरी में आता है जिसका नाम होता है साइक्लॉइडल कर्व। ठीक है। साइक्लॉइडल कर्व होता है। ठीक है, समझ गए? ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, समझ जाओ बस। ठीक है। फिर हाइपोसाइक्लॉइड। और ये जो हैं जितने, ये पूरे हेलिक्स को छोड़ के ये सारे प्लेन कर्व्स हैं। ठीक है, प्लेन कर्व्स हैं। ये सब लेक्चर में बताया हुआ है, पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ये सब देख लेना। ये सब प्लेन कर्व्स हैं, हेलिक्स को छोड़ के सब प्लेन कर्व्स हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में गए थे तो हम बोले थे कोनिक सेक्शन पढ़ाए थे। कोनिक सेक्शन में क्या होता है? सर्कल होता है, पैराबोला होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है। 4 तरह का होता है। ये बताया था, सर्कल है, ये इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला। ठीक है। फिर बोले थे कोनिक सेक्शन आता कहाँ से? कोन से आता है। कोन में आपको ये सब पता है कि कोन का ये एपेक्स होता है, ये जनरेटर्स होता है, ये बेस होता है, और ओवरऑल इसको कोन बोलते हैं। ठीक है। कोन का जब कट करते हैं, कैसे कैसे कट करते हैं, ये 4 केस बताया हुआ है। ठीक है। सर्कल कब मिलता है, इलिप्स कब मिलता है, कैसे काटेंगे कोन को तो इलिप्स मिलता है, कैसे काटेंगे कोन को तो पैराबोला मिलता है, कैसे काटेंगे तो हाइपरबोला मिलता है। ये 4 केस डिस्कस हुआ था पिछले क्लास में। ठीक है। इलिप्स, इलिप्स जैसा कि हम बताएं कि प्लेन कर्व्स में आता है, 8 प्लेन कर्व्स में आता है। 9 कैटेगरी था, ये 9 कैटेगरी था। 9 में से हेलिक्स को छोड़ के बाकी 8 प्लेन कर्व्स आता है। तो इलिप्स, ऑब्वियसली इलिप्स भी आपका प्लेन कर्व है। ठीक है। ठीक है। तो लोकस ऑफ इसका डेफिनेशन है, इलिप्स का डेफिनेशन ये सब पढ़ाए थे हम। क्या डेफिनेशन होता है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, ये पढ़ाए थे। ठीक है। उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है इलिप्स का, ये सब आपको पता है। ठीक है। इलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, पैराबोला के लिए इक्वल टू 1 होता है, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स, उसके लिए 4 मेथड्स हैं। ठीक है, ये डिस्कस होना है। तो ये वाला मेथड डिस्कस हो चुका है पिछले लेक्चर में, तो आज अभी इस लेक्चर में ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बच गया तो ये वाला मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये मेथड आप लोग देख लेना, लेक्चर से रिकॉर्ड किया हुआ पूरा स्टेप्स लिखवाए हैं। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लास्ट में 3 स्टेप टेंजेंट और नॉर्मल बनाने के लिए। ठीक है, आप रिकॉर्डेड देखोगे तो ये यहाँ पे ऐसा फिगर कुछ बन के आएगा इलिप्स का। ठीक है, वो हम प्रेजेंटेज पीपीटी बनाए हुए हैं, वो आपको वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या दिक्कत हुआ था। ठीक है, क्यों नहीं यहाँ पे बना हुआ है, वो वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल से ये स्टेप्स फॉलो करोगे, 1 to 8 आपका इलिप्स बन के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, तो रेक्टेंगल मेथड हम लोग अभी देखेंगे कि रेक्टेंगल मेथड एक नाम है किस क्या बनाने के लिए, इलिप्स। ये देखेंगे कि इस मेथड में इलिप्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड यूज़ कब करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे आपको या तो क्वेश्चन में दे देगा कि बनाओ इलिप्स यूजिंग रेक्टेंगल मेथड, लेकिन अगर नहीं दिया है, रेक्टेंगल मेथड नहीं दिया है कि इस मेथड से, तो हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन इसके लिए चाहिए? सबसे पहले कंडीशन क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन we need in the question to apply
दिस मेथड। दूसरे भाषा में यही पूछ रहा हूँ मैं कि कब यूज़ करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तभी यूज़ करेंगे। तो इसमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, ठीक है। एक लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया होना चाहिए, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया होना चाहिए। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आप लोग को याद होगा क्या होता है? यस ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ड्रॉ एलिप्स by rectangular method take major axis 100 mm and minor axis 70 mm लॉन्ग। देखो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है ना, ये नहीं दिया रहे तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया रहता है ना, तो दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, 2 या 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर यूज़ कर सकते हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड यूज़ कर सकते हो, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो नहीं दिया रहेगा तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड यूज़ करोगे। अगर दिया है रेक्टेंगुलर मेथड तो रेक्टेंगुलर मेथड ही यूज़ करना है। दूसरी बात कि यहाँ लिख दिया है कि ड्रॉ इलिप्स, तो इलिप्स लिख दिया है तो आपको साफ साफ पता है कि इलिप्स है। लेकिन दो चीज़, एक ऐसे भी दे सकता है कि इलिप्स का डेफिनेशन था, ठीक है। इलिप्स का डेफिनेशन कहाँ गया? इलिप्स का जैसे ये डेफिनेशन है, ठीक है। locus of point moving in a plane such that sum of its distance from the two fixed point are always remain same। तो ऐसा डेफिनेशन भी दे सकता है, बोलता है कि एक लोकस बनाओ जिसका जिस पे अगर कोई पॉइंट ले, उसका पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस 2 फिक्स्ड पॉइंट से अगर सम करें तो कांस्टेंट आए। तो वो डेफिनेशन अगर याद रहे तो वो लोकस क्या होगा, आपको डेफिनेशन याद रहेगा तभी तो बोलोगे कि ये लोकस एक्चुअली ये बनाने बोल रहा है हमें इलिप्स, ठीक है। तो इतना इसमें ट्विस्ट बस यहीं तक कर सकता है और कुछ नहीं ट्विस्ट कर सकता है, कि मेथड आपको याद होना चाहिए और इलिप्स के जगह इलिप्स का डेफिनेशन दे देगा, या इलिप्स नहीं देगा तो एक्सेंट्रिसिटी दे देगा। एक्सेंट्रिसिटी इसका लेस देन 1 है। जैसे पिछला क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे वीडियो में आप देखोगे तो उसमें इलिप्स का ये एक्सेंट्रिसिटी दिया था 2/3, ठीक है। तो 2/3 क्या है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 दिया रहेगा तो मतलब हमें इलिप्स बनाना है। ग्रेटर देन 1 दिया रहेगा तो हमें हाइपरबोला बनाना है। इक्वल टू 1 दिया है तो हमें पैराबोला बनाना है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन पे जाते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो इसका स्टेप्स मैं लिखूंगा और साथ साथ बनाते भी जाऊंगा, ठीक है। तो स्टेप 1, आप लोग भी हो सके तो कॉपी लेके बैठे हो तो कॉपी साथ साथ बनाते चलो, ताकि आप लोग का भी एक तरह से पहली बार बना लोगे, दूसरी बार फिर एक बार और देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो नाम क्या है, रेक्टेंगुलर मेथड। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, ड्रॉ ए रेक्टेंगल टेकिंग, उसका साइड्स कितना होगा, एक मेजर होगा एक माइनर एक्सिस जितना बड़ा होगा, ठीक है। टेकिंग मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस
आवाज आ रहा है मेरा? यस सर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम सर दे कितना देते हैं। mm है? क्वेश्चन देखो, ठीक है। यस सर। तो मेजर एक्सिस, इसका नाम अगर कुछ होगा तो एक नाम दे देंगे। इसका नाम दे देते हैं PQRS, ठीक है। यहाँ पे भी नाम दे दे रहे हम PQRS, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप टू में क्या है? इन दिस रेक्टेंगल draw both axes as perpendicular bisector of each other. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मान लो यहाँ हम यहीं से बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एक दूसरे का। यस सर। ये भी क्या होगा? CD क्या होगा? माइनर एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लेट ए बी major axis and minor axis intersecting at a point O. ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा O पे, ठीक है। यहाँ तक सब हो गया। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग? लेफ्ट पार्ट लेंगे, इस रेक्टेंगल का पहले लेफ्ट पार्ट बना लेंगे लेफ्ट पार्ट में। उसके बाद ये सिमेट्रिकल होता है एलिप्स, ऐसा देखे होगे ना, सिमेट्रिकल होता है ना इसके अबाउट, और इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके इधर बना लेंगे ना, जो उसका पूरा मिरर इमेज इधर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले लेफ्ट हाफ में बना लेते हैं, ठीक है। कंसिडरिंग left half of the rectangle divide AQ and AP in same number of equal parts, ठीक है। अब AQAP क्या है? AQAP क्या है? A किधर गया? AQAP था क्या? AQAP तो नहीं होगा,
हम लेफ्ट हाफ कंसिडर कर रहे हैं ना, एएस है। ठीक है, एएस, ठीक है, समझ रहे हो, एएस और एपी होगा, ठीक है, एएस एंड एपी, एएस एंड एपी इनटू सेम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, हम लोग लेफ्ट हाफ कंसिडर कर रहे हैं। अब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, आप कितने भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 5, 6, 10, कितना भी, 4, 3, ठीक है। इधर अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, इधर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो हम मान लो अब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है, चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका नाम दे देना, ठीक है, हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। तो नेम द पॉइंट्स एज 1, 2, 3, जितना नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना पॉइंट्स दे देना उसका, 1, 2, 3, एंड नेम द पॉइंट्स AP as 1 2 3 एक्सेट्रा। समझ में आया मैंने क्या लिखा अभी? यस सर। ठीक है, अब स्टेप 4, डिवाइड AO इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब उधर 4 पार्ट में डिवाइड की हो तो AO को भी 4 पार्ट में डिवाइड करो, 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, करते हैं। बोला है ठीक है, ये भी हो गया, इसका नाम दे दो 1 2 3 4, ठीक है, दे दिए, इसको भी डिवाइड कर दिए, लिख लेते हैं। ये 4 कहाँ से आया? यहाँ से आया, यहाँ लिख देते हैं ठीक है। ठीक है, तो ये 4 कहाँ से आया? यहाँ से आया, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा कोई, 4 इक्वल पार्ट्स में क्यों किए हो, तो यही जवाब है, हम ऊपर 4 किए थे इसलिए नीचे भी 4 कर रहे हैं, ठीक। और नेम उसका कर दो, नेम देम एज, इसका दूसरा नाम दे दें क्या, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ABCD कर दें, नहीं ABCD नहीं, JKLM कर दें, अल्फा बीटा कर दी।
अल्फा बीटा के बाद क्या करना, क्या लिखें? ठीक है, JKLM कर दिया। ठीक, ठीक है। स्टेप 5, अभी तक हम लोग ने क्या क्या किया? मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को लेके हम लोग रेक्टेंगल बनाए, उसको उसका फिर एक मेजर एक्सिस बनाए AB, उसका माइनर एक्सिस बनाए CD, ख़त्म। फिर लेफ्ट हाफ कंसिडर किए, उसके मेजर एक्सिस के ऊपर का इक्वल नंबर पार्ट्स में डिवाइड किए, नीचे को भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किए, और हॉरिजॉन्टल लाइन को भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किए। इसको डिवाइड किए, इसको डिवाइड किए, इसको डिवाइड किए। तो लेफ्ट का ये फंडा है। सेम इधर भी करना अभी, ठीक है। पहले हम लेफ्ट का कर लेते हैं, सेम उधर भी करना वैसे, ठीक। स्टेप 5, जॉइन वन टू थ्री ऑन AQ with C by a straight line। समझ में आया क्या करना है अब? C कहाँ है? कर देंगे ये, ठीक है। सेम नीचे भी ऐसे ही करना। इसको लिख लो, जॉइन लिख लो यहाँ, जॉइन 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऑन, नीचे क्या है? AP विथ D बाय स्ट्रेट लाइन। हो गया? सर ऊपर वाला AS ना होगा? बार बार हम एक ही क्यों लिख रहे हैं यार? AS, ठीक है, समझ में आ रहा है? सही है, AS 1 2 3 ऑन AS है ना, 1 2 3 ऑन AS, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया? हम ये फॉलो करके बना चुके हैं, Yes, sir. ठीक है। अब क्या करना है? हम लोग ये D को J से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और कहाँ तक इसको एक्सटेंड करेंगे? कहाँ तक? जब तक इस पे कनेक्ट नहीं होता, इस पे इंटरसेक्ट नहीं होता। किया यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो सब लोग? यस सर। Yes, sir. फिर ऐसे ही सर। यहाँ पे, लेकिन ये इसको इतना एक्सटेंड करना है कि इस पे आके मिले। क्लियर? फिर इसको उतना एक्सटेंड करना है कि इस पे आके मिले। जहां इंटरसेक्ट किया ये तो है ही पहले से, D पॉइंट पे भी पहले से है। D से हम लोग ऐसे किए,
तो हम लोग सी से भी करेंगे क्या? कुछ बनता दिख रहा यस है? सर। ठीक है, सी से भी करो। ठीक है, ठीक है। ये जो मिला हमें अभी, इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना। ठीक है, ठीक है, नीचे का भी कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब इसी को राइट में रिपीट करोगे तो बन जाएगा पूरा एलिप्स, बन जाएगा ना? यस सर। तो हम सिर्फ स्टेप्स लिख दे रहे हैं। अब स्टेप 5 में क्या था? ज्वाइन 1 2 3 ऑन AS विथ C वह स्ट्रेट लाइन 1 2 3 डैश ऑन द AS। ठीक है, अब स्टेप 6 में तक क्या था? ज्वाइन D विथ J, D विथ K, D विथ L। ठीक है, JKL। ज्वाइन C विथ C1। सॉरी, हाँ ठीक है। ये समझ में आया स्टेप 6? स्टेप 6 समझ में आया?
आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। समझ में आया? यस सर। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? क्लास से निकाल दूं क्या? आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टेप 8। सर रागिनी भी जवाब दी थी सर। ठीक है, दी थी तो अच्छा है। रिपीट द स्टेप्स फ्रॉम, कौन से स्टेप से हम लोग रिपीट करेंगे? स्टेप 3 से। टू स्टेप 7। ठीक है, टू ड्रॉ द ठीक है, तो ये स्टेप रिपीट करोगे तो आपका एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा मुझे राइट हाफ। सर एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें कोई और तरीका अपना सकते हो उस वाला? हम 4 मेथड बताए ना, 4 मेथड देख लो, उसके बाद उसमें से कोई मैच कर रहा है तुम्हारा तरीका तो बनाना, नहीं तो एक और सर ये जो तरीका- बाकी का हाफ के लिए बोल रहे हैं सर, पैरेलल और वो बाइसेक क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर से नाप कर जो खींचते हैं। क्या प्रोटेक्टर? नहीं, अगर तुमको ये बोल सर- दे फिर क्या करोगे? सर यहाँ पे जो हाफ इलिप्स बना है ना, अब बाकी हाफ के लिए बोल रहे हैं सर। क्या करोगे स्टेप हाफ बताओ। सर जो ऊपर का जो 3 पॉइंट आया है उसे पैरेलल